हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं। कुछ को देखो, इनके जमाने में भी इलेक्शन होता था। इलेक्शन में पेपर को सिक्का मारना था, पेपर फोल्ड करना था, डब्बे में घुसड़ना था। सादा सीधा इलेक्शन, वो सभी रंधे। लेकिन आज क्या आ गया, वो मशीन वाला आ गया। आज इलेक्शन का स्टाइल बदल गया। काउंसलर इलेक्शन धंधे, एमएलए इलेक्शन धंधे, सीएम इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, कौन सा भी इलेक्शन धंधे, इलेक्शनों में रिश्वत आ गया। आज ये पार्टी वाला बोलता मैं इतने 1000 रुपए दे तो मिंजे वोट डाल भई का था, वो पार्टी वाला बोलता मैं उससे भी डबल दे तो मिंजे डाल भई का था। इन्हें नालायक, हरामखोर, रिश्वतखोर, दो जने के पास से भी पैसे खाता। ला भाई ला, तुझे डाल तो ला, ए जरूर डाल तू, तेरे साथ हूं, तू जीतता जीतता जरूर जीतता, ला मंग लेता। इधर भी जाता, पैसे मंग लेता, दो जने कने मंग लेता, 21 गली में 21 वोट। अब दो जने कने पैसे खाता। इसे भी क्या यकीन दिलाता, हमें तुझे डालने का, तू जरूर दे भाई पैसे, ला हमारा जॉब तू गरम कर, तुझे सीट हमें गरम करती, ला 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 पहले ला। इधर मंग लेता, इधर भी खाता, इधर भी खाता, लेकिन वोट किसी एक को देता, वोट किसी एक को देता। क्या बोल को मंग ले रहता, ला भाई डाल तो ला, मेरे बेटे तुझे खड्डम डाल तो ला, वोट डालता नहीं तुझे खड्डम डाल तो ला, कम दे रहा ला, उन्हें ज्यादा दे रहा था उसे देख डालने का, तुझे खड्डम डाल तो ला ला पहले ला। मंगले को, हराम का खा को, धोखा दे को, आज हम लोग रिश्वत खाना शुरू करें। रिश्वत है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अल्लाह के नबी कहते रिश्वत खाने वाला खिलाने वाला दोनों जहन्नम की आग अपने पेट में भरते हैं। रिश्वत खाए ना जी तुम्हें, रिश्वत खोरा हो गए ना जी तुम्हें। और दूसरा गुनाह क्या, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया उम्मत मोहम्मदिया से उसे खारिज किया जाएगा कयामत के दिन। धोखा दिया ना जी तुम्हें, एक आदमी को धोखा दिया नहीं तुम्हें, एक मामूली पैसे खा को। जब से हमने अपने वोटिंग पावर को बेचना शुरू किया, वोटिंग पावर बोले तो हमारा वोटिंग कार्ड का तो क्या, हमारी नेशनैलिटी पावर ये, हमारा वोटिंग देने का हक हमारा ये, हलाल तरीके से जायज तरीके से देना वोट हमें। जो अच्छा कैंडिडेट, सही कैंडिडेट था, बगैर रिश्वत के उन्हें जिताता, उन्हें मुसलमानों के लिए कुछ मदद कर सकता, मुआशरे के लिए फायदामंद बन सकता, हक हलाल से देना, 1 रुपया नहीं खाना। जब से हमने हमारी नेशनैलिटी पावर को, वोटिंग पावर को नाजायज तरीके से मामूली सिक्कों के बदले रिश्वत खा को बेचना शुरू किया, एनआरसी सीएए के मुसीबत अल्लाह सिर पर बिठा डाले। पहले कहां थे, एनआरसी था, सीए था नहीं, अब इंडिया कानून बना डाला, इनका ये वोटिंग कार्ड काट लो, वोटिंग पावर छीन लो इनके पास, इनको वोट देने का हक ही नहीं, इनको भी दलितों को, मुसलमानों को, दलितों को इंडिया से बाहर करो। ये कैसा आए हमारे ऊपर, गौर करो तुम्हें। जब से हमें वोटा बेच बेच को खाना शुरू करे, मामूली सिक्कों के वास्ते, एक नोट के वास्ते ईमान बेच को खाए, अल्लाह ये मुसीबत लाखों बिठा डाला। अब भी बिगड़िया नहीं, अपने ईमान को ताजा करो, मजबूत करो। मामूली कौन की एक वोट, 2 नोट, 1 नोट दिखा रहा का तो ईमान का सौदा नको करो जी, मजबूत रखो जी ईमान। कब तक रहते जी वो नोट तुम्हारे जोब में, 1 हफ्ता रहती, 1 महीना रहती, 1 साल रहती, क्या वो नोट तुम बिल्डिंग खड़ा कर दो जी? वो 1 नोट तुम्हारी जिंदगी भर कमा कमा को रखे थे ना, हलाल पूंजी, वो हलाल पूंजी की बरकत को सत्यानाश कर डालती वो हराम की 1 नोट। क्या समझी तुम्हें? देखने में नोट दिख रही, हराम के पैसे, वो तुम्हारी हलाल कमाई की पूरी बरकत को सत्यानाश कर डालती वो हराम की 1 नोट। हाथ लगाना नहीं जी, वो इससे ईमान वाले बनो जी, वरना अल्लाह ऐसे मुसीबत लाख बिठाता नहीं सिर के ऊपर। आज देखो और देखो क्या क्या होता करने का, और आगे देखो क्या क्या दिना देखना पड़ता करने का। हमारी इस्लाह हमें करना, हमारी इस्लाह पहले हमें करना। कभी कानून बनता मस्जिद में अजान नहीं देना। हमारे कर्नाटक में कितने के दिनों तक मस्जिद में अजान बंद थी, फजर की अजान, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, नाइट लॉकडाउन, कोई माइक नहीं, ना चर्च में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। फजर की अजान बंद, मंदिर में गाने बजाने सब बंद हो गए, फिर बाद में ओपन हुआ। अभी देखो आगे क्या क्या होता करेगा। अभी भी सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, अपने ईमान की इस्लाह करो, अखलाक की हिफाजत करो, अपने तकवे की हिफाजत करो। हमारा तकवा कहाँ है, लकवा मार ले गया तकवे को सब भी, ना निगाहों की हिफाजत, ना शर्मगाह की हिफाजत। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था, लहवल ऐब की चीजों को दूर करो, वरना जालिम कौम को, जालिम हुक्मरानों को लाकर सरों पर अल्लाह बिठा दे।
5 गुना उम्मत मोहम्मदिया के, जो कौम अय्याशी अलानिया तौर पर कबीरा गुनाहों का शिकार बनेगी, जालिम हुक्मरानों को सरों पर मुसल्लत कर देगा, जो कौम ना तोल में कमी पेशी करेगी अल्लाह फख्र फाखा में उस कौम को मुब्तला कर देगा, जो कौम ज़कात नहीं देगी अल्लाह आसमान से रहमतों की बारिशें उस कौम पर रोक लेगा, जो कौम कसरत से जिना करेगी मौत को उस कौम में अल्लाह कसीर तादाद में मौत को वाक़े करेगा, और जो कौम कुरान और हदीस को छोड़कर अपनी मनमानी फैसले करेगी ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां उस कौम में पैदा करेगा जिन बीमारियों के नाम ना उन्होंने सुने होंगे ना उनके बाबा दादा ने सुने होंगे। 99 बीमारियां अल्लाह पैदा करेगा। कोरोना कौन सुनते थे, कौन जानते थे? पूरी दुनिया को हलाक रख डाला कोरोना। मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह का तो अपनी इस्लाह, पहले हमारी इस्लाह, मेरी खुद की इस्लाह। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, हदीस खुद से अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, 2 चीजों की जमानत तू मुझे दे, मैं जन्नत की जमानत तुझे दूंगा। तेरी आंख, तेरे जबान की और तेरी शर्मगाह की, तेरे जबान की तेरी शर्मगाह की जमानत मुझे दे, मैं जन्नत की जमानत तुझे देता। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, 2 चीजें कयामत के दिन सबसे ज्यादा इंसान को जन्नत में लेकर जाएंगी, 2 चीजें कयामत के दिन सबसे ज्यादा जहन्नम में लोगों को ले जाएगी। 2 चीजें जन्नत में ले जाएंगी, 2 चीजें जहन्नम में ले जाएंगी। जामे तिरमिजी की हदीस है। ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी 2 चीजें जो इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएगी? नबी ने कहा, अत्तक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा, व हुस्नुल खुल्क़, और अच्छे अखलाक। अल्लाह का डर, अच्छे अखलाक, ये 2 चीजें लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में पहुंचाएंगे। और 2 चीजें जो सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम में पहुंचाएंगी, जबान के फितने, शर्मगाह के फितने। जबान के फितने, शर्मगाह के फितने। इसीलिए अल्लाह बोला, जबान और शर्मगाह की गारंटी मुझे दे, मैं जन्नत की गारंटी जमानत तुझे दूंगा। आज हमारी जबान भी काबू में नहीं, शर्मगाह भी हिफाजत में नहीं। गालियां बकती थी हमें, डायरेक्ट गाली बकती, जर्रा के लड़े हुए, अम्मा की, भाना की, नाना की, दादा की, पूरे खानदान की लिस्ट उठाता उन्हें। गाली हमारी जबान पर। अल्लाह के नबी क्या बोले? झगड़ा करने पर गालियां फौरन बकने वाला 1 नंबर का मुनाफिक, मुनाफिक की निशानी है। अमानत में खियानत करना, बात करे तो झूठ बोलना, वादा करे तो खिलाफ करना, झगड़ा करे तो गालियां बकना, मुनाफिक की अलामत। 1 नंबर के मुनाफिका हमें। वैसे तो फजर भी नहीं पढ़ रहे, इशा भी नहीं पढ़ रहे, पहले मुनाफिका। अब यहाँ गालियां देखो, मुनाफिकों में बड़ा मुनाफिक ने। अल्लाह के नबी क्या बोले? मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर 2 नमाजें भारी पड़ेगी, एक फजर भी नहीं पढ़ सकेंगे, एक इशा भी नहीं पढ़ पाएंगे। लोग पढ़ना चाहेंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि निफाक दिल में भर को रहता, मुनाफिकाना चाल भर को रहती। क्या जमाना था जी, नबी का जमाना, सहाबा का जमाना। ना इलेक्ट्रिशियन था, ना लाउड स्पीकर थे, ना ऐसे माइका थे, ना लंबे लंबे मस्जिदा के मीनारे थे, ना घड़िया थे, ना मोबाइल था, ना अलार्म था, क्या भी नहीं। लेकिन सारे सहाबा फजर की नमाज वैसा पढ़ते थे जैसा आज हमें जुमा भी नहीं पढ़ते, वैसा फजर पढ़ते थे, बगैर स्पीकर के, बगैर अलार्म के, बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन के। कैसा जी मालूम होता था? घड़ियां भी नहीं, रात में अंधेरे में वाल क्लॉक भी नहीं, क्या भी नहीं। कैसा जीवन पढ़ते थे? ईमान मजबूत था जी उनका, ईमान